बाबा साहब को? बाबा साहब के हमारे भगवान हैं, बाबा साहब ही के देन है कि आज मैं क्या कहते हैं, आज मैं तो हाथ में क्या आपके ये? अब ये हाथ में बांध दिया, ये एक्चुअल में हाथ बंधाएगा। एक्चुअल में क्या है कि देखिए एक मिनट, बिल्कुल मैं बता तो देखो, मैं समाज से बंधा नहीं हूँ, मैं छुड़ा नहीं हूँ। एक्चुअल में मैं भी किसी प्रोग्राम में गया था, अब वहाँ बांध दिया। अब सर हमें तो नहीं बांध सकता सर, देखिए हमारे देखिए अब चलिए इस बात को हम आगे से इस बात को हम जरूर ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कोविड जी का मेरे हिसाब से कोई भी नारायण जी की बात कर रहा हूँ मैं। अरे उनकी तो हर कोई तारीफ कर रहा है, इनकी ना कह रहा मैं, उन्होंने लौटाई, उनका तो हर कोई लोहा मानता है। मैं उनको कह रहा हूँ के आर नारायण जी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हमें लगा आप इनके कोविंद साहब। नहीं, इनकी तो मैंने शुरू भी ना करी है, कुछ भी ना कहा इनके बारे में, तो मैंने कुछ कहा तो कर दो शुरू फिर कुछ। ना इनके बारे में, तो इनके बारे में कोई शब्द नहीं आपके ऊपर। के आर नारायण सर ने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या कहते हैं लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, लेकिन हमारे जो लोग बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, या इसके पदाधिकारी हैं या किसी भी राजनीतिक या सरकारी कर्मचारी हैं उच्च पदों पे है, वो लोग इस कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पुरजोर से पालन नहीं कराते हैं। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पीछे है। कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ताकत है कि वो चाहे तो पूरे विश्व में भारत का नंबर 1 बना सकता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पुरजोर तरीके से हमारे लोग उसका फॉलो नहीं करते हैं, ना उसका पालन करने देते हैं, ना तो उसको करने दिया जाता है। अब लगातार कहा जा रहा है कि संविधान कमजोर हो रहा है, आप संविधान दिवस भी मना रहे हैं। कमजोर नहीं है, बस ये है नहीं, कमजोर किया जा रहा, करने की कोशिश की जा रही है। या 2 अप्रैल को हम लोगों ने एक बार ताकत दिखाई थी, 2018 में संविधान के लिए इन लोगों ने किया था। अगर इस बार फिर अगर चोट किया तो यकीन मान लीजिए 2 अप्रैल नहीं, पूरा मैं समझता हूँ इस बार SC ST OBC, शायद OBC को भी थोड़ी बहुत समझ आने लगी है, अब वो भी एकजुट होगा और शायद इससे पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा। 2024 में हो सकता है इनको जवाब मिल भी जाए। आपने एक बात कही कि OBC भी मतलब अब जागरूक हो रहा, लगता है आपको जागरूक हो रहा? पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ, जैसे लक्ष्मण यादव जी का मैं स्पीच सुनता हूँ, मैं समझता हूँ OBC में लक्ष्मण यादव जी जो दिल्ली के साथ प्रोफेसर भी है, और वो उनका स्पीच आता है बहुत ही, मतलब मैं कहता हूँ उनके बहुत ही बेहतरीन क्या कहते हैं कि विश्लेषक हैं वो। पर वो भी अपने समाज को नहीं समझा पाएगी। देखिए भाई, समाज को समझाना एक्चुअल में क्या है कि हमारा समाज बहुत पहले, वो भी दलितों के प्रोग्राम में बनते हैं, वो भी हीरो। अब कह सकते भाई, देखिए, लेकिन अब कह नहीं कह सकते, ये तो सच है ना। ये बात अखिलेश यादव के बड़े घनिष्ठ हैं वो। अखिलेश यादव एक तरफ कहते हैं मैं शूद्र हूँ, मेरा बंगला दो दिया, फिर भी वही करते हैं वो काम, कुंभ में डुबकी लगाते हैं, फिर हमन करवाते हैं। देखिए आने वाले टाइम में, आज नहीं कल देखिए, आज़ादी के हम समझते 75 साल मना चुके हैं। ये है कि पहले से ठीक है, लेकिन हम लोग जहाँ होना चाहिए वहाँ हम लोग हैं नहीं। ये बदलेगा आज नहीं कल, लेकिन ये आने वाले 10 दशकों में मेरे हिसाब से क्रांति आएगी, और क्रांति अवश्य आएगी। सबसे ज़्यादा शोषण दलितों का किसने किया, पिछड़ों ने किया या प्रकाश ने किया? देखिए जिम्मेदार दोनों ही हैं, दोनों ही जिम्मेदार हैं। डंडे की मार कौन मारता है? डंडे की मार ज़्यादातर देखिए अपरकाष्ठ ही मारता है, चाहे पढ़ाई लिखाई से ले लो, चाहे ताकत से ले लो, चाहे पैसे से ले लो, चाहे एजुकेशन से ले लो। हमारा शोषण जब होता है ना, स्टार्टिंग में जब हम बच्चा क्लास 1 में जाते हैं ना, उस डे से स्टार्टिंग होती है शोषण एजुकेशन में। इसका जीता जाता उदाहरण अभी जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक मैडम है, क्या नाम है याद नहीं आ रहा, डॉक्टर रीतू, उनके साथ वो चल रहा है इस समय, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। हमारे क्या कहते हैं पद जितने भी हैं खाली, चाहे प्रोफेसर के, आज तक मैं समझता हूँ कि जो भरना चाहिए वो नहीं भरा जा रहा है। वो भरना चाहिए, चाहे जुडिशरी में ले चल हो, चाहे आप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। लेकिन ये तो संस्थाओं वाला एक शोषण हो गया, लेकिन जो डंडे से सर फोड़ता है, वो जो मारता, वो कौन है? वो देखिए नहीं, ये तो नहीं कह सकते OBC के, नहीं है, नहीं फैक्ट। देखिए ये सबको मिला, ये आप OBC को, लेकिन जहाँ तक देखिए, जो जहाँ देखिए जिसकी जितने जो जहाँ ताकतवर मानते हैं बाबा साहब को, बाबा साहब के हमारे भगवान हैं, बाबा साहब ही के देन है कि आज मैं क्या कहते हैं, आज मैं हाथ में क्या आपके ये? अब ये हाथ में बांध दिया, ये एक्चुअल में हाथ बंधाएगा। एक्चुअल में क्या है कि देखिए एक मिनट, बिल्कुल मैं बता तो देखो, मैं समाज से बंधा नहीं हूँ, मैं छुड़ा नहीं हूँ। एक्चुअल में मैं भी किसी प्रोग्राम में गया था, अब वहाँ बांध दिया। अब सर हमें तो नहीं बांध सकता सर, देखिए हमारे देखिए अब चलिए इस बात को हम आगे से इस बात को हम जरूर ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो नेशनल लेवल पर है, और हमारी नेशनल फेडरेशन है, उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है।
इसमें हम सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था और स्वयं भी हम अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं, क्योंकि ये क्या बाबा मकसद साहब- था इस प्रोग्राम का? इसका मकसद है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान दिवस के ऊपर कार्यक्रम है, तो ये उनके जो बाबा साहब का संविधान बनाने आए और इस संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये अपने फेडरेशन का मकसद है। इसलिए आज यहाँ गैदरिंग में हम सभी लोग आए हैं। इस हॉल में पूरे जितने देश से। लोग आए हैं, क्या वो संविधान के बारे में नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, लेकिन एक होता है कि देखिए आप भी जानते तो हैं फिर कि क्या मतलब है बहुत सी इसका? चीजें जब आप होती हैं। जानते हैं संविधान के बारे में, तो फिर इस हॉल में बैठकर क्या हो रहा था? संविधान एक वो ऐसा ग्रंथ है जिसमें जितना पढ़ा जाए उतना ज्ञान मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर आकर के अपने ज्ञान को बढ़ाना मतलब और उसे प्रचारित हर करना। साल यही 1,500 लोग पढ़ते रहे हैं। बिल्कुल, ये कार्यक्रम हमारे दूसरों जो तक ना जाए संविधान का पूर्व ज्ञान। राष्ट्रपति जी जो हैं उन्होंने यही अपने संबोधन में कहा है कि ये हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए और जगह जगह इसके कार्यक्रम होने चाहिए, और ये फेडरेशनों को जिम्मेदारी भी दी गई है, संस्थाओं को तो आपने जिम्मेदारी उनसे नहीं पूछा, आप 5 साल राष्ट्रपति रहे, आपने क्या करा संविधान बचाने के लिए? ये 2015 से जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हर साल मनाने का लिए कहा गया है। तो नहीं, मेरा सवाल ये है, वो आज कह रहे हैं कि जागरूक करिए संविधान के बारे में। जब खुद वो राष्ट्रपति रहे 5 साल, देश के प्रथम नागरिक रहे, उन्होंने क्या करा इस संविधान के लिए? नई संविधान के प्रति जो भी है उनकी अपना है, वो उन्होंने पूरे कार्यक्रम क्या as करें, a एक आध बता तो दो। राष्ट्रपति पद उनके एक संवैधानिक पद ही है, हाँ। और उस पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य भी किए देश के क्या लिए। काम किए, एक आध बता तो दो। नहीं, वो ऐसा है, उसमें बहुत सारे होते हैं जो जी, डिटेल्स कुछ होते किया हैं। है अच्छा काम? 5 साल रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, मुझे तो नहीं दिखा कुछ अच्छे काम किए हो। कुछ नजर नहीं आया? सर आपको आया कोई काम नजर? मैं भी इन्हीं से सहमत हूँ। हाँ। तो भाई साहब तो कह रहे हैं बहुत अच्छे काम किए, पर बता नहीं पा रहे हैं। पर ये है कि जैसे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन छवि को- एक्चुअल में राष्ट्रपति पद एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, और जो भी हमारे लोकतंत्र में बैठे क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री या ये लोग होते हैं, कोई भी चीज़ें बनाते हैं तो एक क्या कहते हैं राष्ट्रपति का पद है, उसको मंजूरी देना या डिनाई करना अगर राष्ट्रपति अपने पे आ जाए तो मंजूरी नहीं दे सकता। ये बात है कि राष्ट्रपति चाहे तो वो किसी भी एक्ट को हाँ। कम से कम 6 महीने या शायद 2 साल तक के लिए उसको टाल रद्द सकता, कर रद्द कर सकता। सकता नहीं, रद्द तो नहीं टाल सकता है, रद्द नहीं कर सकता, टाल सकता है उस संविधान को। अगर गलत लगता तो रद्द भी कर सकता। गलत रखता है तो रद्द भी कर सकता है, परंतु क्या है कि भाई पॉलिटिकल उसके दबाव में भी क्या कहते हैं कभी कभी राष्ट्रपति लोग ये अपना दलितों डिसीजन नहीं पे ले इनके पाते। कार्यकाल में इतनी एट्रोसिटीज हुई, एक बयान नहीं आया। कोविंद साहब का कोई बयान सुना आपने? ये बात से हम सहमत हैं कि हाँ। कोविंद साहब ने क्या कहते हैं अब जाति के होने के बावजूद भी कभी उस पर रिएक्शन नहीं दिया है उन्होंने। कहा जा रहा दलित राष्ट्रपति और दलित पिट रहे हैं, मर रहे लेकिन हैं। जिस मुखरता के साथ मैं समझता हूँ हमारे डॉक्टर क्या कहते हैं इससे पहले प्रेसिडेंट रहे हैं डॉक्टर KR नारायणन, KR नारायण, ही इज़ द आई थिंक ही इज़ द बेस्ट प्रेसिडेंट टिल नाउ इन SC कम्युनिटी। उनका तो उदाहरण दिया जाता है। यस, हाँ। क्योंकि वो साउथ के थे और मैंने अभी तक उनको देखा है कि KR नारायणन ने कभी भी कोई भी एक्ट आया है SC ST के खिलाफ, उन्होंने हमेशा उसका मतलब पुरजोर से उसका विरोध किया है। तो ये रबड़ स्टैम्प भी रहे।